अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, दोनों पक्षों को कोर्ट से बाहर मामला सुलझाने की दी नसीहत। राम जन्मभूमि विवाद पर मध्यस्थता के लिए भी तैयार है सुप्रीम कोर्ट, अदालत ने मसले को बताया धर्म और आस्था से जुड़ा मुद्दा। अयोध्या के साधु संतों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, कहा दूसरे पक्ष से बातचीत के लिए तैयार। मुस्लिम पक्षकारों ने खारिज की कोर्ट की नसीहत, कहा अदालत ही करे विवाद का फैसला। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर यूपी के सीएम ने किया स्वागत, कहा मंदिर मुद्दा सुलझाने के लिए हर तरह की मदद के लिए तैयार। कोर्ट के सुझाव को केंद्र ने बताया सराहनीय कदम, कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी बोले मध्यस्थता के लिए तैयार है सरकार। मंदिर निर्माण मसले में दखल नहीं देगा आरएसएस, दत्तात्रेय होसबोले ने कहा धर्म संसद का फैसला होगा न्याय। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा सभी पक्ष मिलकर हल निकालें तो बेहतर। कांग्रेस ने भी लगाई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मुहर, कहा बातचीत से ही सुलझेगा बेहद संवेदनशील मसला। कामकाज संभालने के दूसरे ही दिन यूपी की नई सरकार ने बनाया एंटी रोमियो दल, डीजीपी ने हर जिले के एसपी को दिए निर्देश। छेड़छाड़ रोकने के लिए हर थाने में बना विशेष दस्ता, जोनल आईजी के जिम्मे होगा एंटी रोमियो दल के कामकाज का देखरेख। एंटी रोमियो दल बनते ही मंचलों के खिलाफ शुरू हुआ अभियान, लखनऊ में स्कूलों और कॉलेजों के बाहर ऑपरेशन। मेरठ में भी पुलिस ने स्कूल और कॉलेजों के बाहर चलाया एंटी रोमियो अभियान, कई मंचलों को हिरासत में लिया। बांदा में भी एंटी रोमियो स्क्वाड गठित, कई जगहों पर छेड़छाड़ करने वालों की धरपकड़। यूपी में बूचड़खानों पर तालाबंदी जारी, वाराणसी, गाजियाबाद और लखीमपुर में दर्जन भर से ज्यादा अवैध बूचड़खाने सील। मेरठ में अवैध बूचड़खानों पर प्रशासन की कार्रवाई, जांच के लिए भेजे सैंपल, मुकदमा दर्ज। पीलीभीत में भी अवैध बूचड़खानों और मीट की अवैध दुकानों पर छापे, मीट कारोबारियों में मचा हड़कंप। अलीगढ़ में पुलिस फोर्स को साथ लेकर 4 विभागों ने मारा बूचड़खानों पर छापा, कागज ना दिखाने पर किया सील। कानपुर में प्रशासन ने सील किए 4 अवैध स्लॉटर हाउस, कर्मचारियों में भारी आक्रोश। मऊ में बूचड़खानों पर कार्रवाई के बाद सड़कों पर उतरे लोग, प्रशासन से मांगा रोजगार। बाराबंकी में नगर पालिका प्रशासन ने अवैध बूचड़खाने पर डाला ताला, आक्रोशित लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर आया आतंकियों का नया संदिग्ध वीडियो, लश्कर आतंकी किसी घटना के लिए बनाते दिख रहे हैं प्लान। सहरसा थाने के रेड लाइट एरिया में 3 दिनों से कैद लड़की भागी, पुलिस ने रेस्क्यू करके की छापेमारी। ठाणे के कापुर बावड़ी इलाके में तलवार की नोक पर चोरी करने वाला तुषार कोली गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दिल्ली के जैतपुर में बदमाश ने चाकू से की महिला की हत्या, महिला की बहन और बेटे पर भी वार। इंदौर में बुजुर्ग महिला की दबंगई से परेशान होकर पड़ोसी ने बनाया वीडियो, डीआईजी से लगाई गुहार। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में प्रेमी ने प्रेमिका को जलाया, प्रेमिका की मौत। कानपुर में पुलिस की वर्दी पहन डायल 100 गाड़ी से 2 लोगों ने दिया चोरी को अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सतना बना नवजात शिशुओं की कब्रगाह, 11 महीने में ही 300 से ज्यादा बच्चों की मौत। कानपुर में छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने सीएम को किया शिकायती ट्वीट, एसपी ने सीओ के साथ बैठकर थाने में लिखी शिकायत। भरतपुर में रेड लाइट एरिया पर पुलिस ने डाली दबिश, पुलिस से बचने के लिए 3 लड़कियों ने तालाब में मारी छलांग, 2 का मिला शव। सीकर पुलिस ने बच्चों और महिलाओं को झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 1 सदस्य गिरफ्तार, 3 की पुलिस को तलाश। राजकोट में मां ने की 10 महीने की बच्ची की गला दबाकर हत्या, हत्या के बाद की खुदकुशी। राजकोट में गिरना सिनेमा पर टूटा बदमाशों का गुस्सा, एक सिक्योरिटी कंपनी हटाकर दूसरी लगाने पर नाराजगी। झारखंड के धनबाद में गैंग वॉर, कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह के भतीजे नीरज सिंह समेत 4 लोगों की गई जान, 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की खबर।
बिहार के समस्तीपुर में शिक्षकों का हंगामा, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। और में ट्रिपल मर्डर कांड का खुलासा, सौतेली बेटे पर हत्या का आरोप, संपत्ति के लालच में दिया वारदात को अंजाम। मध्य प्रदेश के देवास में ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले इंटरस्टेट गैंग का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। कानपुर में फर्जी दारोगा बनकर सराफा कारोबारी से लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात।